गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ दिस दैट दी दोज का प्रयोग। ज़्यादा मीन्स ज़्यादा पढ़ लिए थे, उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग उसका यूज जानेंगे और फिर एक बार रिवाइज करते हैं। आइए सोते हैं। क्या चीज़? सॉरी, यूज ऑफ दिस दैट दिस एंड, ध्यान रखिए क्या बताए थे। दिस नजदीक के लिए क्या होता है, दिस नजदीक के लिए, और दिस मीन्स दिस और दिस नियर के लिए, और दैट और दोज फॉर के लिए, दूर के लिए। दिस क्या बताया था, दिस और दिस नियर के लिए, दैट और दो दूर के लिए। लेकिन जो दिस होता है, ये दिस और डैट सिंगुलर के लिए, दिस और दोज प्लूरल के लिए होता है। कितना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बताते हैं, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, डेफिनिट, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। दिस दैट दिस जो इसका प्रयोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में किस एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव भी तो टाइप है, तो इसको पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। किसे पढ़ते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे किसमें पढ़ता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ता है। ये किसका पार्ट है? डेमोन्स्ट्रेटिव का पार्ट है। इतना समझ में आया? लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है डेफिनिट, एक होता है क्या चीज? इनडेफिनिट। मीन्स एक डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एक डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, एक इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन दिस दैट दिस दोस कैसा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव मींस डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसका भाग है या किसका पार्ट है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। और दिस दैट दिस एंड दोस किसका भाग है? किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत आता है दिस दैट दिस दोस का प्रयोग। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, ये सब बता दिए थे कौन। इसको दिस और दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए, दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है। दिस दोस के साथ प्लूरल वर्ड का प्रयोग होता है। दिस, ध्यान रखिए, दैट के साथ दिस दैट का सिंगुलर वर्ड, दिस दोज के साथ दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ड, दिस दोज के साथ प्लूरल वर्ड। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, दिस दैट दिस दोज के बाद क्या हो? अगर नाउन हो तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का या डिटरमिनर का? नाउन के पहले दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का या डिटरमिनर का। नेक्स्ट, दिस दैट दिस एंड दोज, दिस दैट दिस एंड दोज के बाद क्या हो? अगर वर्ब हो मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो, या तो जो है हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि स्टेट दशा रहा है। अगर इज आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, हैड आ जाए, विल आ जाए, मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये किसका काम करेगा?
प्रोनाउन का काम करेगा। इतना समझ में आ रहा है? दिस दैट दी दोज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों टेंस में किया जाता है। इसके साथ शैल, विल का प्रयोग हो सकता है, विल का प्रयोग हो सकता है, इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, वर का प्रयोग इसके साथ हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये किसे काम करता है? ये काम करता है सब प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ये सब एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, डिटरमिनर का भी काम करते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार, कौन सा? डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक इंडिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये किसमें आते हैं? ये डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? संकेत करते हैं सब। दिस का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वो होता है, दिस का मतलब ये सब होता है, दो का मतलब ये बेस सब होता है। बता दिए थे कल, इसके एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। नेक्स्ट, जैसे वह एक घर है। क्या? वह एक घर है, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या चीज? वह, तो डैट इज अ हाउस। क्या चीज? दैट इज अ हाउस। वह एक घर है, वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। ठीक, दैट लगा है वह के लिए, दैट लगा है किसके लिए? वह के लिए। घर के लिए क्या लगा है? हाउस। है के लिए इज लगा है, एक के लिए ए लगा है। इतना समझ में आ रहा है? ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, इज मेन वर्ब का। ये आर्टिकल से काम कर रहा है, आर्टिकल्स है, लेकिन डिटरमिनर का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। देखो आर्टिकल्स, क्योंकि हाउस क्या है? हाउस एक घर है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले कहीं भी अगर नाउन दिखे, नाउन के पहले और कोई भी शब्द आए वो क्या होगा? मीन्स एडजेक्टिव होगा। नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा होता है। वो क्या लेता है? नाउन हमेशा क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल्स, लेकिन आर्टिकल के साथ साथ क्या है? एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स है, एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर भी है और एडजेक्टिव भी है। ध्यान रखिए। तो इसको कैसे बताएंगे? क्या चीज? इसको कैसे बताएंगे? 6 टाइप का। इसको 6 टाइप का बनाना है। कितने टाइप का बनाना है? 6 टाइप का बनाना है। तो ध्यान रखिएगा। दैट इज अ हाउस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दैट इज नॉट अ हाउस, नेगेटिव सेंटेंस। इज दैट अ हाउस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज दैट नॉट अ हाउस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाई इज दैट अ हाउस, वह क्यों एक घर है? ये क्या है? यस या डब्ल्यू एस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई इज दैट नॉट अ हाउस, ये क्या है? यस या डब्ल्यू एस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इतना समझ में आ रहा है? इसको 6 टाइप में कैसे बनाएंगे आइए हम सुनाते हैं। तो दैट इज अ हाउस, इतना तो समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, दूसरा का बनाने के लिए कुछ नहीं करना। इज के बाद नॉट लगा देना है। क्या चीज? इज के बाद। तो दैट इज नॉट अ हाउस, इतना समझ में आ रहा है? अब तीसरा बनाने के लिए इसको पकड़िए, तीसरा बनाने के लिए इसको पकड़े और पहले ला दिए, बाकी सब उतार दीजिए। इसको पकड़कर बाकी सब उतार दीजिए। इज दैट अ हाउस, दो में फुल स्टॉप लगता है, दो में फुल स्टॉप, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क। तो दो में क्या लगा है? फुल स्टॉप, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क लगा है। 6 टाइप के लिए, 6 टाइप में जो बनाया जाता है, तो 2 में फुल स्टॉप लगता है और 4 में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा का ये तीसरा का हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। और फोर्थ कैसे बनेगा? फोर्थ बनाने के लिए इस इज को लाइए यहाँ पे, इज आ गया यहाँ पे, उसको बाकी सब बता दीजिए। दैट नॉट अ हाउस, दैट नॉट अ हाउस, इतना समझ में रहा है? और चौथा बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पे चौथा बनाने सॉरी पांचवा बनाने के लिए क्या करना है? तीसरा को डायरेक्ट यहाँ पे केवल वाई लिखकर, क्या वाई लिखकर ये तीसरा उतार दें। तो वाई लिखकर क्या उतारना है? यहाँ से ये उतार देना है। इज दैट अ हाउस, इज दैट अ हाउस। और छठवा बनाने के लिए क्या करना है? छठवा बनाने के लिए यहाँ पे केवल वाई लिखिए, ये वाला चौथा उतार दीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक चौथा उतार दीजिए। क्या? इज दैट अ हाउस, इतना समझ में आ रहा है? ध्यान रखिए। वह एक घर है,
सेम टू सेम किसी भी सेंटेंस को बनाइए, क्या किसी भी सेंटेंस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या नरेशन, कोई भी सेंटेंस को, किसी भी दुनिया किसी भी सेंटेंस को अगर अच्छे टाइप में बनाना है एकदम से यही रूल फॉलो करेगा। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? यही रूल फॉलो करेगा और कोई दूसरा नहीं फॉलो करेगा। ध्यान रखिए, वह एक घर है, क्या वह एक घर है, तो दैट इज अ हाउस नॉर्मली बनाने आ जाएगा। एक सेंटेंस बनाने आएगा तो 6 का 6 या 1000 का 1000 बनाने आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो दैट इज अ हाउस, इतना समझ में आ रहा है? और ईच के बाद अगर निगेटिव बनाना है तो ईच के बाद क्या लगा दिया जाएगा? ईच के बाद हम लोग क्या लगा देंगे? ईच के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ईच के बाद नॉट लग गया। इधर दोनों बनाने आ रहा है, अब दो फिर बनाना है तो छठे को फिर बना लिया जाए। अब तीसरा का बनाना है तो पहल का, तीसरा का बनाना है तो पहल का इज शुरू में लिखिए और बाकी सब उतार दीजिए। तो पहल का यहाँ पे क्या लिए? इज लिखे हैं, दैट अ हाउस, तो दैट अ हाउस। इतना समझ में आ जाए? नेक्स्ट चौथा बनाना है, 4 नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे? 4 नंबर बनाना है तो अब तीसरा मीन्स दूसरा का लीजिए, तो इज दूसरा का लिए है, बाकी सब उतार दीजिए। तो दूसरा का इज यहाँ पे लिए हैं, दैट नॉट अ हाउस, दैट नॉट अ हाउस। इतना समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट में पांचवा बनाने के लिए, क्या पांचवा बनाने के लिए क्या करेंगे? अब तीसरा का लेंगे, क्या तीसरा का लेंगे? तीसरा का यहाँ पर पांचवा बनाने के लिए वाई लिख दीजिए, तीसरा का सारा उतार दीजिए। तो वाई लिखे हैं, तीसरा का सारा उतार दीजिए, पांचवा बन गए। और छठवा बनाने के लिए वाई लिखिए और चौथा सारा का सारा उतार दीजिए यहाँ पे, क्या चौथा। तो कैसे बोलेंगे इसको? जैसे वो एक घर है, दैट इज अ हाउस। वो एक घर नहीं है, दैट इज नॉट अ हाउस। क्या वह एक घर है? इज दैट अ हाउस। क्या वह एक घर नहीं? इज दैट नॉट अ हाउस। वह क्यों एक घर है? व्हाई इज दैट अ हाउस। वह क्यों नहीं एक घर है? व्हाई इज दैट नॉट अ हाउस। इतना समझ में? एक बार और समझिए कैसे बोलेंगे? वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। वह एक घर नहीं है, दैट इज नॉट अ हाउस। क्या वह एक घर है? इज दैट अ हाउस। क्या वह एक घर नहीं है? इज दैट नॉट अ हाउस। वह क्यों एक घर है? व्हाई इज दैट अ हाउस। वह क्यों नहीं एक घर है? व्हाई इज दैट नॉट अ हाउस। कोई भी सेंटेंस ऐसे बनेगी। जैसे ये घर है, अब पेन ले लीजिए, वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। वह एक कलम नहीं है, दैट इज नॉट अ पेन। क्या वह एक कलम है? इज दैट अ पेन। क्या वह एक कलम नहीं है? इज दैट नॉट अ पेन। वह क्यों एक कलम है? व्हाई इज दैट अ पेन। वह क्यों नहीं एक कलम है? व्हाई इज दैट नॉट अ पेन। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए। वह एक सुंदर लड़का है, दैट इज अ हैंडसम बॉय। क्या वह एक सुंदर लड़का है? दैट इज अ हैंडसम बॉय। वह एक सुंदर लड़का नहीं है, दैट इज नॉट अ हैंडसम बॉय। क्या वह एक सुंदर लड़का है? इज दैट अ हैंडसम बॉय। क्या वह एक सुंदर लड़का नहीं है? इज दैट नॉट अ हैंडसम बॉय। वह क्यों एक सुंदर लड़का है? वह इज दैट अ हैंडसम बॉय। वह क्यों नहीं एक सुंदर लड़का है? वह इज दैट नॉट अ हैंडसम बॉय। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पे दिस लगा है, लेकिन यहाँ पे अगर दिस लगाते हैं, यहाँ पे दिस लगाते हैं तो यहाँ पे आर हो जाता है, यहाँ से ए हट जाता है और हाउस में एस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दीज और दोज के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे कैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे दीज या दोज, दोज आगे क्या लिखना है? दीज बॉय, तो दीज बॉय नहीं होगा, क्या होगा? दीज बॉय लिखेंगे तो दीज बॉयज। दोज बॉय नहीं होगा, दोज बॉयज। इतना समझ में आया? लेकिन दिस दैट के साथ क्या होगा? दिस हो या दैट हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर बॉय होता, बॉय कैंसिल होता, बॉय सही होता। यहाँ पे बॉय है, बॉयज, तो बॉयज कैंसिल। अब दिस दैट के साथ किसका लगेगा? बॉय। और दिस दोज के साथ किसका लगेगा? बॉय नहीं, बॉयज। इतना समझ में रहा है? कोई भी चीज, दीज आर गर्ल तो गर्ल नहीं, गर्ल्स होगा। दीज आर दोज के साथ गर्ल नहीं, गर्ल्स होगा। दैट दिस और दैट के साथ गर्ल्स नहीं, गर्ल होगा। इतना समझ में रहा है? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं देखिए। जैसे यह एक सुंदर विचार है, अब यह में क्या हुआ? दिस विचार सिंगल है भाई, ये भी सिंगल। दिस के साथ क्या लगता है? इज, सिंगल के लिए। और जेंट में ध्यान रखिए, इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए
वाज वर पास्ट के लिए विल शैल फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट इज एम आर प्रेजेंट वाज वर पास्ट शैल विल फ्यूचर कितना समझ में आ रहा है मीन्स है हूँ प्रेजेंट टेंस था थे थी पास्ट टेंस गाएगी फ्यूचर टेंस ठीक तो है हूँ तो दिस और दैट के साथ इज या क्या इज लगता है और दिस दोस्त के साथ क्या लगता है आर लगता है और सभी के साथ क्या लग सकता है विल लग सकता है इतना सुन रहा है जैसे यह एक सुंदर विचार है दिस इज एन गुड दिस इज अ गुड आइडिया दिस इज एन गुड आइडिया दिस इज एन गुड आइडिया दिस इज अ गुड आइडिया ध्यान रखिए यहाँ पे आइडिया है तो इससे मतलब नहीं है जो साउंड होता है उसका निर्भर करता है तो इससे पहले क्या है गुड गुड का आई साउंड है नहीं अगर आई साउंड है तो अभी एन लगेगा नहीं साउंड है तो लगेगा ठीक तो यहाँ पे आई का साउंड नहीं है गुड है तो यहाँ पे क्या लगेगा दिस इज अ गुड आइडिया अरे यार दिस इज गुड दिस इज गुड आइडिया वो अच्छा विचार दैट इज गुड आइडिया आर यू गेटिंग माय पॉइंट इसको कैसे छठे बनाएंगे जैसे this is a good idea this is not a good idea is this a good idea is this not a good idea why is this a good idea why is this not a good idea इसका कहने का मतलब वो एक सुंदर विचार है वो एक सुंदर विचार नहीं है क्या वह एक सुंदर विचार है क्या वह एक सुंदर विचार नहीं है वह क्यों एक सुंदर विचार है वह क्यों एक सुंदर विचार नहीं है इतना समझ में आ रहा है नेक्स्ट इसको 6 टाइप का बना सकते हैं 6 टाइप को क्या सेंटेंस बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं पहला को क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पहला को क्या बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक बात जो स्वीकार कर कि हाँ मैं करता हूँ ये है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस तीसरा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस चौथा नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पांचवा यस या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस छठवा यस या WH इंट्रोगेटिव जैसे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ध्यान रखिएगा 6 टाइप का बताए हैं 6 टाइप में क्या हुआ एक लड़का हुआ एक लड़का नहीं है क्या हुआ एक लड़का है क्या हुआ एक लड़का नहीं है क्यों एक लड़का है वो क्यों एक लड़का नहीं है ऐसे बताया था 6 टाइप का 6 टाइप सेंटेंस टेक्निकल नाम क्या देंगे जैसे वो एक लड़का है इसका टेक्निकल नाम कोई पूछ देगा इससे टेक्निकल पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है तो पहला जो बोलेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा का हुआ नेगेटिव सेंटेंस तीसरा का हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा का हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पांचवा हुआ यस या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और छठवां क्या हुआ यस या WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इतना समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट दिस दैट दिस डूज कंप्लीट हो गया लेकिन जैसे
वो वाला का क्या होगा मीनिंग? दैट वन का मतलब क्या आता है? वो वाला, ये वाला। कोई सामान दिखाते कि अरे भाई वो नहीं, वो वाला नहीं, वो मीन्स सॉरी, कोई सामान दिखाता वो वाला, भाई वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला। तो वो वाला का क्या होगा? दैट वन मीन्स वो वाला सामान दिखाइए, वो सामान दिखाइए। ये वाला, अरे भाई वो वाला नहीं, ये वाला सामान। तो दिस वन, ये वाला, क्या दिस वन, दैट वन मीन्स दिस वन यार, क्या ये वाला दिस वन, क्या दिस वन, ये वाला यार, दैट वन मीन्स वो वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट वन का मतलब क्या होता है? वो वाला। और दिस वन का मतलब क्या होता है? ये वाला। नेक्स्ट, इतना ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिवाइज पूरा चैप्टर करा दे रहा हूँ। यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो तरह का होता है। कौन कौन सा? डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कैसा एडजेक्टिव है? ये डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका हिंदी नाम बता दिए थे, इसका हिंदी में क्या पता है, मीनिंग्स क्या होता है, ये सब बता दिए थे। जब ये नाउन के पहले रहे थे एडजेक्टिव में काम करेगा। ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ये प्रोनाउन होगा। इतना समझ में आ रहा है? दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। दिस और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसके साथ प्लूरल नाउन मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। इतना समझ में आ रहा है? 6 टाइप को बता दिए थे। जैसे वो एक लड़का है, दैट इज अ बॉय, दैट इज नॉट अ बॉय, इज दैट अ बॉय, इज दैट नॉट अ बॉय, व्हाई इज दैट अ बॉय, व्हाई इज दैट नॉट अ बॉय, ऐसा बता दिए थे 6 टाइप का। लेकिन 6 टाइप का टेक्निक का नाम क्या है? एक का पॉजिटिव अफर्मेटिव, एक का नेगेटिव सेंटेंस, एक का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक का यस या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक का क्या नाम है? यस या WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सब बता दिए थे। वो वाला, दैट वन, ये वाला, दिस वन। इतना समझ में आ रहा है? कोई भी सेंटेंस दिस दैट दीज दोज से नहीं छूटे, आप बना सकते हैं। ओके, जय हिंद।